नवरात्र के समय में चारों तरफ आप देखेंगे तो डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियां चाहे परिवार हो सभी लोग जाते हैं, डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं। इसी दरमियान इंदौर के मिस्टर 10 वैभव श्री गार्डन के पास आरके नवरात्रि डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया था। 9 अक्टूबर की रात की बात है जब ये लड़के और लड़कियां वहां डांडिया खेलने गए थे। इसी दरमियान कुछ वहां ऐसा होता है कि मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है और मामले का खुलासा होता है। जब खुलासा होता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल गरबा नाइट्स में इन लड़कों को पकड़ने के बाद जब पुलिस खुलासा करती है तो सामने एक किडनैपिंग का केस आता है। इसके साथ ही लड़कियों के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसे लेकर वहां पर यह मामला तूल पकड़ने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आखिर इंदौर में ये लड़के और लड़कियों को क्यों पकड़ा गया था और क्यों पुलिस को बुलाया गया था, तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल 9 अक्टूबर की रात की बात है जब ये कपल, ये लड़का और ये लड़की वहां पर डांडिया खेलने गए थे। तभी कुछ लोगों को शक होता है। लड़के के पास पहुंचते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर लड़का फौरन जवाब देता है कि अमन है। उसे भी लगता है कि ऐसे क्यों लोग पूछ रहे हैं, लेकिन लड़के को घेर लेते हैं, भीड़ आ जाती है। इसके बाद लड़के से गंभीर रूप से पूछा जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है, जिस पर लड़का बताता है कि उसका नाम अमन नहीं, उसका नाम आमिर खान है। अब भीड़ का काम ही था जो ये सब पूछताछ करना, जिसके बाद भीड़ पूछती है कि तुम्हारा फ़ोन लाओ, उससे जबरन उसका फ़ोन छीन लेती है। अब अमन उर्फ आमिर खान का जब फ़ोन छीनती है तो उसके फ़ोन में से जो चीज़ें सामने आती है उसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। दरअसल अमन के फ़ोन में कई अश्लील फ़ोटो वीडियोस मिले थे। ये सभी तस्वीर लड़कियों के थे। लड़कियों के साथ उसके गंदी तस्वीरें थी जिसे उसने अपने फ़ोन में रखा था। अब सवाल उठता है कि अमन के साथ वो लड़की कौन थी। इस पर लड़की से भी पूछा जाता है तो लड़की पहले तो डर जाती है, इसके बाद वो कुछ बोलती नहीं। अमन से पूछा जाता है कि ये लड़की कौन है। इस पर अमन पहले तो ना नुकुर करता है, लेकिन जब उस पर दबाव डाला जाता है तो अमन वो खुलासा करता है जिसे सुनकर वहाँ पुलिस पहुँचती है। दरअसल अमन बताता है कि हाल ही में यानी 1 महीने पहले सितंबर साल 2024 की बात है जब अमन बालाघाट यानी एमपी के बालाघाट से इस लड़की को किडनैप किया था। किडनैपिंग के बाद ये लड़की के साथ गंदी हरकतें किया करता था, जिसके बाद वो इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद करता था। अब इन तस्वीरों के बहाने ही इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। और ये एक लड़की का मामला नहीं था। यहाँ पर नज़र आ रही ये लड़की एक नाबालिग लड़की है, लेकिन अमन के कई ऐसे लड़कियों से संबंध बताए जा रहे हैं जिसमें उसके फ़ोन में ये सबूत मिला था। अब अमन से पूछताछ की जाती है तो सामने आता है कि अमन ने सितंबर साल 2024 को एक लड़की को किडनैप किया था बालाघाट में, और उस लड़की को किडनैप कर वो इंदौर में लाया था। इसी दरमियान इंदौर में वो किराए की मकान लिया था जिसमें ये लड़की को अपने साथ रखा था। नेहरू नगर में रहा करता था और ये लड़की नाबालिग है, इसे कुछ पता नहीं था। हालांकि लड़की कई बार अपने घर जाने की जिक्र करती थी, उसे जिद भी करती थी, लेकिन अमन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ही रखता था। इस पर जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की कुछ नहीं बताती, लेकिन जब अमन का फ़ोन खुलता है, अमन के फ़ोन में से जो खुलासे होते हैं उसे देखकर पुलिस समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या था। सामने आता है कि अमन एक नहीं ऐसी कई लड़कियों को किडनैप करता था। किडनैप के बाद उनके साथ गंदी हरकतें करता था और इन गंदी हरकतों का वो बतौर वीडियो बनाता था जो अपने मोबाइल में कैद रखता था। अब इन लड़कियों को धमकी देता था कि अगर आप उनके साथ जो कुछ अमन कह रहा है या आमिर खान कह रहा है, अगर आप वो नहीं करती हैं तो वो फ़ोटो वीडियो वो उनके परिवार तक पहुंचा देगा और वायरल कर देगा, जिसके बाद ये डरी सहमी सी लड़कियां उसके साथ वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो अमन उर्फ आमिर खान कहता है। और इसके बाद वो गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी वीडियो बनाता है और इन लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर रखता है। इसी दरमियान 9 अक्टूबर को वो उस लड़की को, जहां नेहरू नगर में किराए के मकान में रहता था, उसे कहता है कि उसे डांडिया खेलने जाना है और वो लड़की को बखूबी तैयार करने के लिए कहता है। और लड़की गरबा खेलने के लिए लहंगा चोली सब चीज़ें पहनकर तैयार होती है और जिसके बाद वो वहाँ पर
आरकेई नवरात्रि डांडिया नाइट्स के कार्यक्रम में जाता है, जहां पर डांडिया खेलते रहता है। इसी दरमियान कुछ लोग आते हैं, उन्हें इस पर शक होता है, जिसके बाद उसे पकड़ा जाता है। तो सामने आता है कि वो एक लड़कियों को किडनैप करता था। किडनैपिंग के बाद इस तरह से उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ रखता था और उनके साथ गंदी हरकतें किया करता था, जो उसके मोबाइल फ़ोन में गवाही है, बड़ा सबूत है, जो अमन उर्फ आमिर खान के खिलाफ ही थे। जब पुलिस अमन से पूछताछ करती है और उसके मोबाइल को खंगालती है तो उसमें कई लड़कियों के अश्लील फ़ोटो मिलते हैं। इसके साथ ही लड़कियों के चैटिंग का भी रिकॉर्ड सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि ये जो लड़की है गरबा खेलने इसके साथ गई थी, ये नाबालिग लड़की को वो बालाघाट से किडनैप किया था। किडनैपिंग के बाद उसे वो वहाँ पर इंदौर ले आता है। इंदौर में किराए के मकान में लगभग 1 महीने से रह रहा था। इसी दरमियान वो गरबा खेलने जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शक होता है और पकड़ा जाता है। इसके पहले आपको याद होगा कि इंदौर में जो आर्मी ऑफिसर थे उनके साथ उनकी महिला मित्र जो थी, उनके दोस्त के सामने ही महिला मित्र के साथ दरिंदगी होती है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता है। तो खुलासा होता है कि वो गैंगरेप का मामला था, जहां पर लड़कियों को उसके दोस्त को उसके ही मेल दोस्त यानी जो आर्मी ऑफिसर था उसके सामने ही उसके दोस्त के साथ दरिंदगी होती है। दरिंदगी के बाद मामला पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और सभी आरोपियों को अरेस्ट करती है। ताज्जुब की बात यह थी कि जिस गिरोह ने उन लड़कियों के साथ दरिंदगी की थी, उनमें से एक लड़की और एक लड़के को उन्होंने भेजा था कि आप कुछ पैसे लेकर आए, जिसकी बदौलत हम इन दोनों को छोड़ देंगे। और वो दोनों जाते हैं, लगभग थोड़ी दूर पहुंचते हैं जहां नेटवर्क मिलता है जहां पर वो फ़ोन करते हैं और सूचना देते हैं कि उनके साथ इस तरह से हुआ है, और फ़ौरन पुलिस वहां पहुंचती है, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि एमपी में लड़कियों या महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में एक नाबालिग बच्ची से भी दरिंदगी का मामला सामने आया था, जिसे लेकर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन एमपी है कि लगातार पिछले कई महीनों से 2-3 महीनों की बात कर ले तो कई ऐसे संगीन आरोप और संगीन मामले सामने आए हैं, जो लगातार एमपी या इंदौर से ही ये खबर सामने आई है। हाल ही में आपको बता दें कि ये केस आया जहां पर गरबा खेल रहे लड़के को लोग पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं, तो ये मामले का खुलासा होता है कि ये कई लड़कियों के साथ संबंध बनाता था, लड़कियों को किडनैप करता था, किडनैपिंग के बाद किराए के मकान में ले जाता था, जहां पर वो उनके साथ रहता था और वो सब करवाता था जो उसका मन कहता था। और वो लड़कियां इतनी मजबूर हो जाती थी क्योंकि तस्वीरें, गंदी वीडियोज़ उसके मोबाइल में कैद थे, जिसकी वजह से लड़कियाँ उसके साथ यानी अमन के साथ वो सब कुछ करती थी जो वो कुछ कहता था। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि अमन उर्फ आमिर खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसकी मोबाइल को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही नाबालिग लड़की का रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके परिवार को बालाघाट पुलिस को सौंप दिया गया है, बताकर कि ये लड़की को बालाघाट से किडनैप किया गया था, जिसके बाद इंदौर लाया गया था। इंदौर में आमिर खान अपने साथ ही किराए के मकान में उसे रखा था, जिसकी वजह से पुलिस को सूचना मिलती है, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है और रेस्क्यू कर लड़की को उसके घर भेज दिया गया।